ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे, पुरुष करुणा स्रोत बहे। बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव प्रथम देव श्री आदिनाथ भगवान की जय। 24वें तीर्थंकर भगवान की जय। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। हम अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाएं, इस पर विचार करने के लिए बैठे हैं। और आज मैं इस सभा में आप सबको एक भजन की एक लाइन मैंने एक दिन बोली थी, लेकिन आज पूरे भजन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि हमारे जीवन को यदि अच्छा बनाना है तो हमारे लिए जो पुराने कर्म हमारे बंधे सत्ता में पड़े हैं उनको छुटकारा पाना है उनसे, और जो नवीन कर्म हैं वो ना बंधे हमारे। हमको ऐसा उपाय ढूंढ कर अपने जीवन में अपनाना है तो हमारे जीवन बहुत अच्छा बनेगा। चलते हैं इस भजन के माध्यम से मैं आपके पास सामने बात रख रहा हूँ। शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चित मिलनागे कल, नहीं होगी फिर बदल प्रभु इंसाफ करेंगे, नहीं माफ करेंगे। शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चित मिलनागे कल, नहीं होगी फिर बदल प्रभु इंसाफ करेंगे, नहीं माफ करेंगे। क्या गम करने आए थे क्या कर बैठे, पाप की गठरी सिर पर धर बैठे। भरने पड़ेंगे बे सभी जो पाप करेंगे, नहीं माफ करेंगे। शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चित मिलनागे कल, नहीं होगी फिर बदल प्रभु इंसाफ करेंगे, नहीं माफ करेंगे। नहीं सिफारिश यहाँ किसी की चलती है, कहते जो गए चलती उनकी गलती है। बेमोल जो करना गए वे उनको आप करेंगे, नहीं माफ करेंगे। शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चित मिलनागे कल, नहीं होंगी फिर बदल प्रभु इंसाफ करेंगे, नहीं माफ करेंगे। अपनी करनी यहाँ सभी को भरनी है, जब तप से ही कर्म निजरा करनी है। स्वर्ग तक नरक की तैयारी, स्वर्ग नरक की तैयारी हम आप करेंगे, नहीं माफ करेंगे। शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चित मिलनागे कल, नहीं होंगी फिर बदल प्रभु इंसाफ करेंगे, नहीं माफ करेंगे। शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चित मिलनागे कल, नहीं होंगी फिर बदल प्रभु इंसाफ करेंगे, नहीं माफ करेंगे।
नहीं माफ़ करेंगे। बंधुओं, ये जो कर्म हम बांध रहे हैं वो कर्म स्वयं जीव को भोगना पड़ता है। कोई किसी जीव का कर्म नहीं बांट सकता। जो जीव जैसा करेगा उसे वैसा ही कर्म भोगना ही पड़ता है। अभी आपने देखा होगा कितनी क्रूरता से हमारी एक दिगंबर संत को छोटे छोटे टुकड़े कर कर उसे मौत के घाट उतार दिया। ये संत किसका क्या बिगाड़ते हैं? किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते, लेकिन थोड़े से लोभ लालच के चक्कर में और हमारी जैन समाज की असावधानी, कमेटी की असावधानी के कारण एक संत के लिए इस तरह से बर्बरता से मार दिया गया। मैंने महावीर जयंती पर भी गुना में दिगंबर जैन समाज को जागृत किया था कि जगह जगह आज हमारे संतों के ऊपर उपसर्ग हो रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट के माध्यम से, कहीं उन्हें झूठा सच्चा बदनाम कर कर, कहीं उन्हें किसी और झूठे सच्चे फंसाकर, या आप सामने देख रहे हैं इस तरीके से उन्हें मौत के घाट उतार देना। मैंने इंदौर की भी घटना उस दिन रखी थी कि एक बेकसूर संत को इतना मजबूर कर दिया कि उसे अपने जीवन को समाप्त करना पड़ा। अब उनने किया, किसने किया, ये सब जांच के विषय रहते हैं। लेकिन जब तक नहीं जागेंगे, जब तक ये सब कार्य जो चल रहे हैं गलत, उन पर लीपापोती होती रहेगी, सत्य कभी सामने नहीं आएगा। असत्य सबके सामने रख दिया जाएगा, सत्य को छुपा लिया जाएगा। हो सकता है इसमें बहुत लंबे हाथ हों। इतने बड़े तीर्थ स्थान पर रहते थे, काफ़ी समय से रह रहे थे, ये बात सही है। रमता जोगी बहता पानी, साधु संत एक जगह नहीं चलते फिरते रहना चाहिए। लेकिन उनका विषय मैंने तो कभी दर्शन नहीं किए, मोबाइल पर टीवी पर ही देखा कि संत के साथ हर 1-2 महीने में आप जैन समाज को एक ऐसी मनुष्य खबर सुनना पड़ती है जो कि हमारी आत्मा को झंझोर देती है। आज फिर मुझे बड़ा दुख है कि आज हमारे संत हमारे बीच में से एक चले गए, दिगंबर संत, किसी भी संघ के हों उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन दिगंबर थे। वो दिगंबर संत आज हमारे बीच नहीं रहे। मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूँ और मैं भरपूर निंदा करता हूँ ब्रह्मचारी कि ये गलत हुआ है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन तभी संभव है जब हम सकल दिगंबर जैन समाज और हमारे संत साधु सब एक होकर, चाहे किसी समुदाय के हों, मैंने पहले भी कहा था महावीर जयंती पर गुना में, कि चाहे सितंबर हो चाहे दिगंबर हो, 13 पंथी हों, 20 पंथी हों, कोई भी संघ के हों, कैसे भी हों, सबको एक होना पड़ेगा। आज जैन समाज को भी अनाप शनाप जैन समाज के बारे में भी बोलने वाले बोलते रहते हैं, फिर भी हम चुपचाप खामोशी से सुनते रहते हैं। ये कायरता हमारे लिए दुखदायी होती जा रही है, इसलिए हमको बोलना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। जब भी कोई ऐसी बात हो, हमको एक होकर भरपूर इसकी निंदा कर कर, हमें कानून का सहारा लेकर, समाज का सहारा लेकर इन चीज़ों पर विराम लगना चाहिए। पहले भी मैंने कहा था, संत साधुओं को अब कानून का सहारा लेकर, कानून की स्वीकृति लेकर आगे विहार करना चाहिए। या अपन को लग रहा है कि अपने जीवन पर खतरा है किसी से, तो हमें कानून का सहारा लेना चाहिए, समाज का सहारा लेना चाहिए, जिससे कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। इतना ही कहूँगा, कर्म किसी को नहीं छोड़ते। तुम भले कर लो, आज उन संत के साथ आपने कर लिया, इतनी बेरहमी से आपने मारा है, लेकिन ये कर्म तुमने अपने बांधे हैं, तुमको भोगना पड़ेगा। जिन जिन ने बांधे हैं वो भले बच जाएं, कानून की निगाह में धूल झोंक सकते हो, लेकिन ऊपर वाले की, भगवान की निगाह में, अपने आप के आत्मा से तुम नहीं बच सकते। विचार करना कमरे में बैठकर, जो भी इसमें दोषी हैं कि कहीं हम कृतकार्य अनुमोदना से हमने कभी उन संत के बारे में
ऐसा सपने में भी सोचा था क्या? यदि सोचा हो तो विचार कर लेना, वो कर्म तुमने बांधा है, तुम स्वयं को भोगना पड़ेगा। इतना ही कहूँगा कि अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो तो कभी भी नवीन कर्म मत बांधो। जो कर्म हमारे सत्ता में, उन्हें धर्म के माध्यम से, दया के माध्यम से, अहिंसा के माध्यम से हमको उन कर्मों को निकालना है और अपने जीवन को अच्छा बनाना है। जब भी ऐसी कोई बात आए, हमको सबको एक होना है, संतों की सेवा करना है। संत विहार करें तो उनके साथ जाना है, संत आ रहे हैं तो लेने जाना है। इस पर हमारे लिए विचार करना पड़ेगा पूरी सकल दिगंबर जैन समाज को। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये अब हुआ, दोबारा किसी और संत के साथ ना हो। हमको जागना पड़ेगा, हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि संत और श्रावक दोनों से ही धर्म चलना है। संत नहीं होंगे तो ये धर्म नहीं बच पाएगा। धीरे धीरे तो लोप होता ही चला जा रहा है। विचार करना, ज़्यादा समय न लेते हुए इतना ही कहूँगा, अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो तो कर्म ना बांधें, कर्म काटें। और कर्म काटने के साधन यही है हमारे देव साध गुरु, इनसे ही हम चले जाएंगे, इनसे छूट जाएंगे। और इनके ही बारे में हम ना विचार करें तो फिर कैसे हमारा कल्याण होगा। इसी मंगल भावना के साथ कि हे भगवान, उस आत्मा को सुख शांति और अच्छी गति प्राप्त हो। और सकल दिगंबर जैन समाज को भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि हे भगवान, हम सबको सद्बुद्धि दें, जिससे हम सन्मार्ग पर चलकर अपना स्वार्थ, अपना आपस का राग देश छोड़कर हम एक होकर अपने जीवन को अच्छा बनाएं और ऐसी घटनाओं पर हम विराम लगा सकें। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तकी नमो सदा देते गुंडो। हे जनवाणी भारती माँ तो ये जपो दिन रे, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। नमोवाद, नमोकार मत।